नमस्ते, कैसे हो? ठीक हो ना? नमस्ते सेवक नमस्ते, कैसे हो? आपकी कृपा से जी रहा हूँ। जियो, सदा जियो, 100 साल तक जियो, जब तक मौत ना आए जीते रहो। अभी आया। ये लंगड़ा सेवक राम फिर आ गया। हाँ। जब तक ये एमएलए था देश को बाप का माल समझकर खाता रहा। अब इलेक्शन में हार गया तो हमारी जान खा रहा है। अरे इतना ही नहीं मालिक, जब भी आता है मुफ्त में खाकर चला जाता है। कहता है एमएलए आमलेट लाओ, एमएलए पराठा लाओ, एमएलए लस्सी लाओ। अरे इलेक्शन हार गया मगर एमएलए का भूत नहीं उतरा अभी तक। कोई भूत है? शस्त्र अस्त्र बनाने वाली उद्योग फैक्ट्री का पता चला। मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक है, चोरी की वीडियो फिल्मों का सत्यानाश कर रहे हैं। अपने को क्या करने का, अपने को तो रिश्वत मिल रही है। लापता, नाम रवि कुमार, उम्र 25 साल, रंग सांवला, कद 5 फुट 11 इंच। ऊपर दी हुई फोटो वाला नौजवान 4 दिन से लापता है। पता बताने वाले को 10,000 रुपए नकद इनाम दिए जाएंगे। 10,000? रवि, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा कलेजा, माई प्रा, जुमाम रो रहा। तू कहाँ खो गया था? सेवक राम सीतापुरी के सगे। आप कौन है जी? ऐसे सवाल करके मेरे दिल को ठेस मत पहुंचाओ। तुम्हारे सवाल से ऐसे लगता है जैसे मैं इलेक्शन हार गया, साथ में जमानत भी जब्त हो गई है। अरे आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? पिछले इलेक्शन में मैं हार के इतना नहीं रोया था जितने तुम्हारे सवाल ने आज मुझे रुला दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप खामों का क्यों रो रहे हैं? प्यारे, मेरे राज दुलारे, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का हूबहू मेरा एक छोटा सा भाई भी था। पिछले इलेक्शन में भगवान को प्यारा हो गया क्या? नहीं, एक मेले में बिछड़ गया, उसका गम मेरे सीने में गड़ गया। मेरे घर चलो, मेरी बीवी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। उसे ऐसे लगेगा जैसे लोकसभा के इलेक्शन में जीत गई। घर चलो ना। सावित्री, अरे वो सावित्री! क्या है जी? क्यों इस तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? गला फाड़ के नहीं चिल्ला रहा हूँ, बल्कि रसगुल्ले जैसी बीटी खबर लाया हूँ। ये देखो कौन आया है। कौन आया है? कौन है ये लड़का? ये लड़का नहीं है, मुझ मोहब्बत के कड़के का भाई है, तुम्हारा देवर है। वो बचपन में नहीं मेले में खो गया था। मेले में, वो मेले में। गौर से देखो, मुझे देखो, इसे देखो, इसे देखो, मुझे देखो, शक्ल मिला के देखो, मिलती है ना? देवर जी, भाभी जी, देवर जी, भाभी जी, देवर जी, अरे, देवर जी, शराब भाभी जी, देवर जी। शराब भाभी जी। भाभी के गले थोड़ी लिपटा जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। मैं क्या करूं, इन्हें देखकर सिर्फ गले लगने को जी चाहता है। हाँ? बड़े भैया। बड़े भैया? हाँ। तुमने मुझे बड़े भैया कहा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सारे वोटर चिल्ला रहे हो, सेवक राम सीतापुरी जिंदाबाद, सेवक राम सीतापुरी जिंदाबाद। अरे ये तो कुछ नहीं, आप कहें तो देश का नेता सेवक राम सीतापुरी जिंदाबाद ये नारे भी लगा सकता हूँ। हाँ। क्यों नहीं, मैं हूँ इसी लायक, सिर्फ टांग से मार खा गया हूँ, वरना सारे देश को टांग देता। लगता है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी भाभी के साथ ऑमलेट के बारे में डिस्कस करके आता हूँ। भाभी जी। नहीं, तुम बैठो। सावित्री, चलो। नमस्ते सुमित्रा देवी। आप कौन है? मेरा नाम सेवकराम सीतापुरी है, एक्स एमएलए हूँ। लाइए, निकालिए 10,000 रुपए। माफ कीजिएगा, मैं आप जैसे लोगों को चंदा वगैरह नहीं देती। मैं एक्स एमएलए हूँ, कोई यतीम खाने का चंदा वसूल करने वाला नहीं हूँ। ये अखबार देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे 10,000 रुपए क्यों मिलना चाहिए। लाइए 10,000 रुपए निकालिए, मैं आपका खोया हुआ भाई आपके हवाले करता हूँ। जी नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, आप उसे अपने ही पास रख लीजिए। मैं समझा नहीं। ये इश्तिहार मैंने नहीं दिया, समझे? ये इश्तिहार उसने खुद दिया है, ये उसकी आदत बन चुकी है। आदत? ड्राइवर चलो। ये उसकी आदत है? अरे माँ, ये उसकी आदत है, ये उसकी आदत है। सावित्री, सावित्री, सावित्री। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? कैसे हो गया? बोलना, अरे बोलना, क्या क्या हुआ? अरे बोलना। वो लड़का जिसे तुम देवर बना कर लाए थे, वो सब कुछ लुट कर चला गया। सब कुछ? हे भगवान! ओह गॉड,
ये क्या हुआ मम्मी? किसने तुम्हें बांधा? एक लुटेरा आया, मुझे बांधकर सब सामान लूटकर चला गया। दिन दिहाड़े डाका? ये सरकार क्या कर रही है? सो रही है या जाग रही है? ये सवाल यहाँ मत कर, मैं असेंबली में उठाऊंगा। मगर कैसे उठाऊंगा? इलेक्शन तो मैं हार चुका हूँ, मुझे अंदर जाने कौन देगा? वो पिताजी, जो सामान चोरी हो गया है पहले उसकी लिस्ट तैयार करके पुलिस को खबर करते हैं। तेरे जो जी में आए वो कर, मेरा तो घबराहट के मारे कलेजा लंगड़ा हो गया है। अरे तूने सब सत्यानाश कर दिया है। जी क्या गलत था तू? खोलो तो सही। क्यों खोलूं? पिताजी पिताजी हाँ? पिताजी ये देखिए, मेरा हीरो का हार गायब हो हाँ? गया। फौरन पुलिस को बुलाइए। नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? ये तो सीमेंट रोड के घपले में सीताराम का दिया हुआ छोटा सा तोहफा था। इसका ना हिसाब है ना रसीद है, फंस जाएंगे। अजी सुनते हो? मेरे हाँ? चांदी के सारे बर्तन गायब हाँ? हैं। इसकी रिपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, ये तो डामर रोड के घपले में दलपत राम का दान पान था। इसकी भी रसीद नहीं है, हिसाब भी नहीं है, फंस जाने वाली बात है। पिताजी हाँ, क्या है? मेरा 3-1 भी गायब है। इसकी रिपोर्ट तो जरूर करेंगे। अरे फंस जाएंगे मेरी माँ, फंस जाएंगे। मिट्टी रोड के घपले में सतपाल का दिया हुआ छोटा सा नजराना था, इसकी भी रसीद नहीं है। अब क्या होगा मेरी माँ? अरे पिताजी, हाँ? माँ के सारे सोने के गहने गायब हैं। इसकी रिपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं। हाँ, कर दो। नहीं बेटी, हाँ? जब मेरे पिताजी तहसीलदार थे तो उन्होंने रिश्वत लेकर मेरे लिए गहने बनवाए थे। इसकी रिपोर्ट मत करना बेटी, मत करना। ओहो, तो इसका ये मतलब हुआ कि उस डाकू ने वही चीजें लूटी जिनकी हम रिपोर्ट लिखवा ही नहीं सकते। इस घर में रिपोर्ट लिखवाने के लायक है क्या? सब रिश्वत का माल भरा हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी। ये बिल्ली की तरह सारी जिंदगी बोटियां चुरा कर लाते रहे और उसने कुत्ते की तरह एक ही झपाटे में सब लूट डाला। कौन था वो धोखेबाज? ये रही मेरे उस बाप की फोटो जो मुझे भी टांग दे गया। बचकर कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो जरूर मिल जाएगा, तो निपट लूंगी। थैंक यू। तुमने मेरी बातों पर भरोसा करके खुदाई का काम शुरू कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। पानी कब तक निकलना शुरू हो जाएगा? थोड़ी ही देर। अरे रवि भाऊ, Good. तुम उम्र में कमती है पर दिया वचन तुमने पूरा करके दिखाया। हाँ? रवि भैया लीडर थोड़ी है जो इलेक्शन से पहले हाथ जोड़ता है और इलेक्शन के बाद वादा तोड़ता है। रवि भैया तो दिल वाला है, दिल वाला। अरे वाह कमल, क्या बात करी तूने, वाह। रवि भैया, आपने इस बस्ती में पानी की कमी दूर करने के लिए जो मदद की है उसके लिए हमारी महिला मंडली आपको सम्मान देना चाहती अरे है। मुझे सम्मान नहीं, सम्मान तो इस इलाके के एमपी राजशेखर को दो, जो तुम्हारे वोट लेकर जीत तो गया लेकिन तुम्हें और तुम्हारी जरूरतों को बिल्कुल भूल गया। गणेश भाई, एक काम करो, एमपी राजशेखर और उस लंगड़े सेवाग्राम सीतापुरी को यहाँ बुलाओ और उनके हाथों से इस पंप का उद्घाटन करवा दो। अरे वाह रवि भाऊ वाह, उन लोग को बुलाएंगे। हाँ, और उनको ऐसा सम्मान देगा कि दूसरे टाइम झोपड़पट्टी में आके वोट मांगने का हिम्मत नहीं होगा उन लोग को। हाँ।